दोस्तों वैसे तो आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में रोज नई डिस्कवरीज होती ही रहती हैं, लेकिन आज हम आपको 10 ऐसी खोजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट प्रिजर्व्ड ब्रेन। दोस्तों आपने बहुत से प्रिजर्व फॉसिल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्रिजर्व्ड ब्रेन के बारे में सुना है? शायद नहीं। 2008 में इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 2600 साल पुराना ह्यूमन ब्रेन मिला है। ये 6th सेंचुरी बीसी के समय का यानी आयरन एज के टाइम का है और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये ब्रेन अब तक का सबसे पुराना प्रिजर्व्ड ह्यूमन ब्रेन है। इसे हेस्लिंगटन ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये प्रिजर्व्ड ब्रेन एक स्कल के अंदर से मिला था जो कि एक गड्ढे में था, जिसमें पड़ी गीली क्ले की वजह से ये सालों तक प्रिजर्व्ड रहा। ये ब्रेन जिस आदमी का था उसकी उम्र 25 से 45 के बीच रही होगी। किसी ने तेज धार वाले चाकू से काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होगा। नंबर 9, किंगखोरो ममीज। हाल ही में हुई एक खोज से पता चला था कि ममीफिकेशन की शुरुआत इजिप्ट से नहीं बल्कि प्राचीन किंगखोरो कल्चर से हुई थी। ये लोग इजिप्ट से लगभग 4000 साल पहले से ममीफिकेशन करते आ रहे थे। ये लोग पेरू और चील के मध्य स्थित आटाकामा डेजर्ट के किनारे पर बसे हुए थे। ये लोग यहाँ 6000 सालों की लंबी अवधि के लिए रहे। उन्होंने अपने मृत लोगों के शरीर को मम्मी बनाने का चलन 7020 बीसी के समय शुरू किया। उन्होंने रेगिस्तान की सूखी और शुष्क स्थिति का उपयोग करके प्राकृतिक तरीकों से ममीफिकेशन करने के तरीके खोज निकाले थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे पुरानी किंगखोरो मम्मी एक बच्चे की है, जिसे कैमरॉन्स वैली से खोजा गया था और इसे 5050 बीसी में ममीफाई किया गया था। ये लोग मृत शरीर के सभी ऑर्गन्स को निकालकर केवल स्केलेटन को विशेष प्रकार की मिट्टी और घास फूस से शरीर के अंग बनाकर ममीफाई करते थे, पर अंत में 1st सेंचुरी बीसी में इन लोगों ने ममीफिकेशन बंद कर दिया। नंबर 8, द होली राइट हैंड। स्टीफन द फर्स्ट को किंग सेंट स्टीफन के नाम से भी जाना जाता है। ये हंगरी के पहले राजा थे और 1083 में उनको पोप ग्रेगरी 7th ने कैनोनाइज कर दिया था। जब उनके अवशेषों को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया तो दशकों बाद भी उनकी राइट फिस्ट एकदम इंटैक्ट थी। उनके इस राइट हैंड को एक रिलीजियस रेलिक का दर्जा दिया गया और इसे द होली राइट हैंड कहा गया। उसी साल मर्क्यूरियस नाम के एक पुरोहित ने इसे चुरा लिया। हालांकि इसे जल्दी ही ढूंढ लिया गया और इसके बाद सदियों तक इसे एक मोनास्टिक हाउस पर रखा गया। उसके बाद 1420 में इसे हंगरी के एक शहर में रखवा दिया गया। उसके बाद 16 सेंचुरी ऑटोमन काल में इसे क्रोएशिया, बोस्निया, वियना में रखा गया। उसके बाद 1771 में ये हंगरी आ गया। उसके बाद 1950 में इसे सेंट स्टीफन बेसिलिका में रखा गया है और ये अभी भी वहीं है। 20 अगस्त को सेंट स्टीफन्स डे वाले दिन इसे बुडापेस्ट में परेड में प्रदर्शित किया जाता है। 1938 में यह ट्रेडिशन शुरू हुआ था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द्वारा 1950 में बंद कर दिया गया, लेकिन 1988 में कम्युनिस्ट रेजिम के खत्म होने के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया। अब इस होली हैंड को देखने के लिए आपको एक स्लॉट में कॉइन डालना होगा और 1 मिनट के लिए ये हाथ इल्यूमिनेट हो जाएगा। नंबर 7, ओल्डेस्ट घोस्ट ड्राइंग। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी घोस्ट डिपिक्शन को खोज निकाला है। ये ड्राइंग एक टैबलेट पर बनी हुई है जो कि एक ब्रिटिश म्यूजियम के वॉल्ट से मिला है। ये ड्राइंग एक एंशिएंट बेबीलोनियन क्ले टैबलेट पर बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टैबलेट 3500 साल पुराना है। ब्रिटिश म्यूजियम में ये आर्टिफैक्ट 19वीं सदी में आया था। हालांकि इस टैबलेट का आधा हिस्सा मिसिंग है और जो बचा है वो इंसान की हथेली जितना छोटा है। इसमें एक औरत का चित्र बना है और वो एक आदमी को अंडरवर्ल्ड में खींच रही है। ये आदमी काफी डरावना है। इसमें यूनिफॉर्म लैंग्वेज में एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ये भाषा मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें लिखा है कि औरत इस घोस्ट जैसे आदमी को जाने के लिए कह रही है। नंबर 6, अ मैसेकर इन द बैकयार्ड। 2 साल पहले साइबेरिया में वाइटलिक काविशा नाम का आदमी जब अपने बैकयार्ड में खुदाई कर रहा था तो उसे स्केलेटन्स मिले। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि हड्डियों और कंकालों का ढेर मिला। काविशा ने अवशेष एक्सपर्ट्स को दिखाया था और उनका कहना था ये 1930 के समय के हैं, जब स्टेनलेस रेजाइम पॉलिटिकल रिबेल लोगों को जेल में डालकर उनकी हत्या कर दिया करते थे। कावाशा ने कई बार अथॉरिटीज को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की ताकि उन रिमेन्स को वहां से निकाला जा सके, लेकिन उसे यही कहा गया कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं हैं और अगर कावाशा खुदाई करके सारे स्केलेटन्स को निकाल लेते हैं तो वो उन्हें कलेक्ट कर लेंगे। ये कंडीशन कई अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां गवर्नमेंट लोगों को खुद अवशेषों की खुदाई करने से रोकती है ताकि वो डैमेज न हो।
रशियन गवर्नमेंट का ये बिहेवियर दिखाता है कि या तो उन्हें एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर वो स्टालिनिस्ट काल के अपने काले रहस्यों को छिपाना चाहती है। नंबर 5, टियोथिहुआकान स्टोन फेसेस। प्राचीन समय में टियोथिहुआकान नाम से जाने जाना वाला शहर, जो कि आज सेंट्रल मेक्सिको में है, फर्स्ट मिलेनियम एडी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट को इसके रुइंस में सैकड़ों स्टोन फेसेस मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें मृत लोगों के साथ दफन किया जा रहा है। 15 से 23 सेंटीमीटर चौड़े ये स्टोन फेसेस देखने में काफी डरावने और भूतिया लगते हैं। इनमें आंखों और मुंह के लिए स्पेसिंग भी दी गई थी। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा ये जेडेइट के बने हुए थे, लेकिन 2014 में 150 फेसेस को स्टडी करने के बाद पता चला शहर के दक्षिणी हिस्से में इन स्टोन फेसेस को बनाने के लिए एक वर्कशॉप थी। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी उनका एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता कर पाए हैं। इन्हें लाइमस्टोन, सर्पेंटिनाइट, ट्रैवर्टीन आदि से बनाया करते थे। इसके बाद इन्हें क्वार्ट्ज से पुलिस भी किया जाता था, लेकिन टियोथिहुआकन के नजदीक तो क्वार्ट्ज पाया ही नहीं जाता था। यानी ये मास्क कहीं और ही बनते होंगे और स्कॉलर्स की अब तक की थियोरी गलत थी, और अब ये स्टोन फेस फिर से मिस्ट्री ही बन गया है। नंबर 4, सेंट एंथनीज टंग। सेंट एंथनी एक पोर्तुगीज मूल का आदमी था जो 13वीं सेंचुरी में इटली में प्रीस्ट बन गया। हालांकि प्रीस्ट का कार्यभार संभालने के बाद से ही वो बीमार था और उसका ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही गुजरा। लेकिन जब उसका स्पीकिंग टैलेंट सामने आया, उसने इटली और फ्रांस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अपनी खराब सेहत के बावजूद उसने जगह जगह उपदेश दिए और यात्राएं करता रहा। लोग भी उनकी स्पीचेस को बहुत अप्रिशिएट करते थे और उन्हें ज्वेल ऑफ द बाइबल कहा जाने लगा। पोप ग्रेगरी 9 ने तो उन्हें आर्क ऑफ टेस्टामेंट की उपाधि दी। 1231 में एडमा में उनकी मौत हो गई। 32 साल बाद उनकी बॉडी को एक नई बेसिलिका में शिफ्ट करने का सोचा गया, जो उनके ऑनर में बनवाया गया था। पर जब सेंट एंथनी के रिमेन्स को निकाला गया तो उनकी टंग बिल्कुल इंटैक्ट थी। ऐसा माना गया कि सेंट एंथनी के वर्ड्स लोगों के लिए गॉड गिफ्ट थे, इसलिए उनकी टंग को बेसिलिका में डिस्प्ले पर लगा दिया गया। नंबर 3, म्यूटिलेटेड स्टोन एज स्कल्स। 2020 के आखिर में आर्कियोलॉजिस्ट को 2 ह्यूमन स्कल्स और एक बकरी का स्केलेटन पेनिनसुला से क्यूव डे ला डिसला नाम की केव साइट से मिला है। ये बोन्स 4800 से 4000 बीसी के बीच के समय लेट स्टोन एज के मिडिल नियोलिथिक पीरियड की है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये स्ट्रक्चर्स की एंशिएंट फ्यूनररी रिचुअल के हैं। इसमें एक अल्टर, एक हर्ट सिरेमिक पॉटरी स्टोन ऑब्जेक्ट और एक स्टोन स्लैब मिला है। इनमें एक स्कल एडल्ट मेल का है और दूसरा एडल्ट फीमेल का। फीमेल स्कल के क्रेनियम के फ्रंटल लोब में डिप्रेशन पाया गया है। इसमें डीकैपिटेशन और ट्रैपिनेशन के भी साइन थे। नंबर 2, ओफुका चो मास ग्रेव्स। लास्ट ईयर आर्कियोलॉजिस्ट को जापान के ओसाका की ओफुका चो साइट्स में सर्कुलर होल्स की एक सीरीज मिली। इसमें 1500 जानवरों और इंसानों के अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये अवशेष 19वीं सेंचुरी के बीच के हैं। इन बरियल्स में ह्यूमंस, पिग्स, घोड़े आदि मिले हैं। ये बरियल ट्रेन स्टेशन के नजदीक स्काई स्क्रेपर के कंस्ट्रक्शन के दौरान मिले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद वहां पर रहने वाले लोग अच्छे बरियल टूम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनमें से कुछ बॉडीज में बीमारियों के साइंस मिले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी लोगों की मौत किसी एपिडेमिक के दौरान हुई होगी। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इन रिमेन्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि ये मौतें किन बीमारियों की वजह से हुई। नंबर 1, द सिवियर्ड हेड ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ सियाना। सेंट कैथरीन ऑफ सियाना सियाना में 14वीं सेंचुरी के दौरान इटली में रहती थी। जब वो अपनी टीनेज में थी, उन्होंने जीवन भर वर्जिन रहने का संकल्प लिया। हालांकि उनकी फैमिली ने उनकी शादी करवाने की काफी कोशिश की, तो उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और नन बन गईं। 28 साल की उम्र में एक क्रूसिफिक्स में प्रे करते समय उन्होंने स्टिग्माटा एक्सपीरियंस किया। 5 रेड रेज उनके हाथ को भेदती हुई बाहर आ रही थी। एक प्रीस्ट ने तो ये तक कहा कि उनके हाथ से एक होली कम्युनियन बाहर आ रही थी। 33 साल की उम्र में एक स्ट्रोक के बाद उनकी मौत हो गई, पर रोमन गार्ड्स की वजह से उनके भक्त उनका पूरा शरीर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने उसका सिर काटकर एक बैग में डाल लिया। जब रोमन सोल्जर्स ने बैग देखा तो उसमें फ्लावर्स थे, जो बाद में फिर से मेरी के हेड में बदल गए। इस सिर को अब सैन डोमिनिको में बेसिलिका में रखा गया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी हाल ही में हुई 10 डरावनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।